वरुण देवता को प्रसन्न किया। वरुण देवता प्रसन्न हो गए, कहा कि हे ऋषि आप वरदान मांगो। तो गौतम ऋषि ने कहा कि वर्षा के कारण सब जीव परेशान हैं और कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैसे? आप एक गड्ढा तैयार करो और मैं उस गड्ढे को जल से भर दूंगा और मैं वरदान दूंगा उस गड्ढे का जल कभी समाप्त नहीं होगा। तभी गौतम ऋषि ने और अहिल्या ने एक गड्ढा खुदवाया और वरुण देवता ने उस गड्ढे को जल से भर दिया और वह जल तीर्थ रूप में होगा। यह वरुण देवता ने वरदान दिया और तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। वरुण देवता ऐसा कहकर चले गए। तब गौतम ऋषि उस अक्षय जल को पाकर अपना कर्म करने लगे और वहां होम करने लगे, यज्ञ करने लगे, वृक्ष लगा दिए। धीरे धीरे धान, जौ, धान्य, पोषण की चीजें बोने लगे। चारों ओर धीरे धीरे उसी जल से हरा भरा हो गया। क्यों? उसका जल कभी समाप्ति नहीं होता था। पेड़ों को, वृक्षों को जल की आवश्यकता पड़ती थी, उस गड्ढे से जल निकाल के गौतम ऋषि पेड़ों को, वृक्षों को डाल देते थे। जैसे ही और ऋषियों को, मुनियों को, पशुओं को, पक्षी को पता चला कि वहां पुनः हरा भरा हो गया है, सब लोग आकर वहां पुनः निवास करने लगे। ब्राह्मण निवास करने लगे, ब्राह्मणों की पत्नियां निवास करने लगी। एक समय उस गड्ढे से जल भरने को लेकर ब्राह्मणों की पत्नियों में और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या में विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद। और महिलाओं ने विवाद में कह दिया क्या कि मैं तुझे देख लूंगी। गौतम ऋषि की पत्नी को ब्राह्मणों की पत्नी ने कहा कि हम तेरा अनिष्ट कर देगी। उन्होंने आकर अपने पतियों को भड़काया। क्या कहा? एक की चार में पानी भर रही थी, गौतम ऋषि की पत्नी ने अपना मटका लगा दिया, हमने पानी भरने से मना कर दिया, कहा कि ये पानी तो हमने प्रकट किया है, तुम कौन हो भरने वाली? जैसे कोई नल गड़वाए ना, ये नल हमने लगवाया, ये कुआं हमने बनवाया। वैसे ही अपने पतियों को झूठ सच आके बोल दिया। और ब्राह्मणों ने क्या किया? अपने पत्नियों की बात मानने के लिए, पत्नियों की बात नहीं मानेंगे तो रोटी पानी बंद हो जाएगी। हम कुछ नहीं जानते, गौतम ऋषि की पत्नी इस पर्वत पे आज के बाद हमें दिखनी नहीं, यहां तक बात पहुंच गई। ब्राह्मणों ने तपस्या, पूजा प्रारंभ की। किसकी? गणेश भगवान की। गणेश भगवान को ब्राह्मणों ने प्रसन्न किया। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। गणेश भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम जो है गौतम ऋषि का अनहित कर दो, उसकी हानि कर दो। गणेश जी ने कहा कि निर्दोष के साथ मैं कोई भी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि गौतम ऋषि का कोई दोष नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि हमने तुम्हारी पूजा की है, तुम्हें हमें पूजा का फल तो देना ही पड़ेगा। तब मजबूर होकर गणेश जी ने उन ब्राह्मणों की मदद की और एक बूढ़ी, दुर्बल, कमजोर, बीमार गाय का रूप बना लिया। कैसा रूप बना लिया? गाय का रूप। और जो गौतम ऋषि ने क्यारी बो रखी थी, बगीचा बना रखा था, उस बगीचे में जाकर चरने लगी गाय। गौतम ऋषि ने देखा कि गाय बगीचे को उजाड़ रही है, नुकसान कर रही है। उन्होंने प्यार से गाय को हटाया और जैसे ही गौतम ऋषि ने हाथ लगाया, गाय का राम नाम सत्य हो गया, क्योंकि वह तो गणेश जी माया से बन के आए थे। और जैसे ही गाय मरी, सभी ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियां वहां छुपे हुए बैठे थे
और सबने हल्ला मचा दिया कि गौतम ने गाय हत्या कर दी, गाय मार डाली। गौतम ऋषि पर गौ हत्या लगा दी ब्राह्मणों ने और कहा कि यह हत्यारा है, महापापी है, इसको इस पर्वत पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब गौतम ऋषि को और गौतम ऋषि की पत्नी को अनेकों प्रकार कष्ट पहुंचाया, पीड़ा दी और अहिल्या को ब्राह्मण पत्नियां ताने देने लगी और कहने लगी, तुमने और तुम्हारे पति ने पाप किया है, तुम यहाँ नहीं रह। गांव में अगर कोई पाप करने वाला हो तो उसको ताने सब मारते हैं, तुम पापी हो, तुम चोरी हो, तुम कपट करते हो, तुमने गौ हत्या की है। गौतम ऋषि पर पाप लगाया। गौतम ऋषि इस पाप को सहन नहीं कर पाए और उस पर्वत से चले गए और पास में ही दूर जाकर अपनी अलग कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। उन ब्राह्मणों ने वहां भी गौतम ऋषि को नहीं रहने दिया, वहां भी पहुंच गए और ब्राह्मणों ने कहा कि तुम तपस्या पूजा करने के योग्य नहीं हो, तुम जाकर पहले पृथ्वी की परिक्रमा करो और गंगा जी में स्नान करो, शिवलिंग की पूजा करो, तपस्या करो, शुद्ध हो। जब गौ हत्या लग जाती है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है कि तुम गंगा जी में स्नान करो, प्रायश्चित करो, शिवलिंग की पूजा करो और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, तब तुम पूजा करने के अधिकारी बनोगे। गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया, पृथ्वी की परिक्रमा की और भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की गौतम ऋषि ने, अहिल्या ने पूजा प्रारंभ कर दी। तब शिव जी ने गौतम को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दे दिए। बोलो शंकर भगवान की। गौतम ऋषि से शिव जी बोले, हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम जो चाहे वर मांग लो। गौतम ऋषि ने कहा कि हे शिव जी, आप सारभूत जल मुझको प्रदान करो। क्या प्रदान करो? गंगा जल। तो भगवान शिव ने गंगा जी का स्मरण किया और गंगा जी स्त्री का दूरूप धारण करके वहां गौतम ऋषि के पास प्रकट हो गई। गौतम ने कहा, हे गंगे, तुम धन्य हो, तुमने संपूर्ण विश्व को पवित्र कर दिया। इस नरक से गिरते हुए इस गौतम को भी तुम पवित्र कर दो और इस वैवस्त मनु के 28वें कलयुग तक यही निवास करो। अभी 27वां वो चल रहा है, क्या? चतुर्युगी। इसके बाद एक चतुर्युगी और आएगा, एक बार ये चारों युग और घूमेंगे। तब तक का वरदान ले लिया कि तुम इस पृथ्वी पर यहीं रहो। गंगा जी ने महेश्वर शिव से कहा, यदि मेरा महत्व सभी नदियों में ऊपर होगा तभी मैं यहाँ आने के लिए तैयार होंगी। तब शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं यहीं स्थित रहूंगा और तुम भी यहीं स्थित रहो। वहीं भगवान शिव क्या बन गए? ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और गंगा जी वहीं नदी के रूप में प्रकट हो गई। भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए और वह नदी गौतमी नदी के रूप में प्रकट हो गई और गौतमी नदी के रूप में सभी लोगों को पवित्र करने लगी। ये गंगा की महिमा इस पृथ्वी पे है। गंगा जल में, गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं एक बार गंगा जी में स्नान करने के 90 दिन तक, कितने दिन तक? 90 दिन तक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको वैकुंठ ही मिलता है, मोक्ष मिलता है। यानी कि गंगा स्नान के 90 दिन तक
गंगा जी का असर हमारे शरीर पर रहता है। और अगर हम सुबह को स्नान करते समय 3 बार हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे अगर पुकारते हैं तो 100 किलोमीटर तक अगर हमारे गंगा जी हैं तो तत्काल हमारे जल में गंगा जी प्रकट हो जाती है। इसलिए स्नान करते समय हमें 3 बार हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कहना चाहिए और तब 1 लोटा जल अपने शरीर पर डालना चाहिए, क्योंकि गंगा जी सारे जग को, सब स्त्री पुरुष सब संसार को पावन करती है। और पावन है करती ए गंगे मैया, और पावन सबको करती है गंगे मैया, पावन है सबको करती है गंगे मैया, पावन सबको करती है गंगे मैया, पावन है सबको करती है गंगे मैया, पापों से मुक्ति देती है गंगे मैया, पापों से मुक्ति देती है गंगे मैया, पावन सब करती है गंगे मैया। भागीरथी, इसलिए गंगा जी का एक नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। और जब गंगा जी तेज वेग से जा रही थी तो रास्ते में एक जहूवी ऋषि का आश्रम था। जहूवी ऋषि, तो जैसे ही गंगा जी उनके आश्रम में गई और ऋषि ने देखा कि ये जल मुझे परेशान कर रहा है, तो सारी गंगा को वह ऋषि पी गए। तब देवताओं ने और गंगा जी ने प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने मुख से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। क्या नाम है? जाह्नवी। और एक नाम है भागीरथी। भागीरथ ने बड़ा तप कीना, भागीरथ ने बड़ा तप कीना, अब जाके तुम्हें दर्शन कीना, अब भागीरथ ने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। गंगा जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पे आ तो जाऊंगी, लेकिन ये जो मेरा वेग है इसको कौन थामेगा? तब भागीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैला ली। गंगा जी ने सोचा कि इन सन्यासी बाबा को भी पाताल की सैर करानी ही पड़ेगी। वो शिव जी को साधारण समझती थी, लेकिन जब गंगा जी पूर्ण वेग से आई तो गंगा जी शिव जी की जटाओं में कैसे सिमट के रह गई, जैसे बहुत बड़ा कढ़ा हो और उसमें एक जलेबी घूमती रहे। और वो रास्ता ढूंढे, उसको रास्ता नहीं मिले, तो गंगा जी शिव जी की जटाओं में रास्ता ढूंढ रही हैं। जटा में समूलीना हे गंगा मैया, जटा में समूलीना हे गंगा मैया, पावन तुम कीना हे गंगा मैया, पावन तुम कीना हे गंगे मैया।
का पैर है, तो उन्होंने कमंडल में भगवान नारायण का पैर धो लिया और उसको कमंडल में बंद कर लिया। और जब भगीरथ ने तपस्या की, वही भगवान हरि के चरणों से प्रकट जल को गंगा के रूप में छोड़ दिया। बोलिए बामन भगवान की हरि चरणों से निकली गंगा, हरि चरणों से निकली है गंगा, चंगा तो कटोती में गंगा, चंगा तो कटोती में गंगा। एक कहावत सुनी होगी तुमने, मन चंगा तो कटोती में गंगा। किसकी कहावत है? किसकी है पता ना? रैदास जी की। रैदास जी भगवान के परम भक्त थे और रैदास जी जूती सीने का काम करते थे। कुछ ब्राह्मण गंगा जी की पूजा करने जा रहे थे और रैदास ने कहा कि तुम भी चलो। रैदास ने कहा कि मुझे जूती सीने का बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं है, मैं गंगा जी के दर्शन बाद में कर लूंगा। और तुम जब जा रहे हो तो ये मेरी चमन्नी ले जाओ। क्या ले जाओ? चमन्नी चलती थी पहले, और ये गंगा जी में दे देना और कहना कि तेरे भक्त रैदास ने ये चमन्नी भेजी है। उन ब्राह्मणों ने जाकर ऐसे ही कहा कि ये तेरे भक्त रैदास ने चमन्नी भेजी है। और जैसे ही उन्होंने चमन्नी डाली, गंगा जी में से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और उसमें से एक दिव्य कंगन प्रकट हो गया। और गंगा जी ने आकाशवाणी से कहा कि ये मेरे भक्त रविदास को दे देना। लेकिन उन ब्राह्मणों के मन में छल आ गया। उन्होंने उस कंगन को क्या किया? एक सुनार को बेच दिया और उससे धन कमा लिया। सुनार बड़ा व्यापारी था, उसने सोचा कि इसको मैं राजा को गिफ्ट कर दूं। राजा को अगर दे दूंगा तो राजा प्रसन्न हो जाएगा, मुझसे कर लेना बंद कर देगा। उसने राजा को दे दिया। राजा ने वह अपनी रानी को दे दिया। एक कंगन जब रानी के हाथ में चमका तो रानी राजा से बोली, दूसरा कहाँ है? अब राजा चक्कर में पड़े, गए सुनार के पास और सुनार से कहा कि दूसरा कंगन दे दे। अब वो तो सुनार ने बनाया तो है ना, तो गंगा जी का दिया हुआ दिव्य कंगन था। तो जब वह सुनार नहीं बना पाया, वह सुनार ब्राह्मण देवता के पास गया और ब्राह्मण देवता से कहा कि राजा ने कहा है अगर 2 दिन के अंदर कंगन नहीं मिला तो सूली पर लटका दिया जाएगा। अब ब्राह्मण के भी प्राण खतरे में और सुनार के भी प्राण खतरे में। अब किसकी याद आई? अब गए रविदास के दौरे भगे भगे और ब्राह्मण देवता दंडवत रविदास के सामने गिर पड़े और कहा, हे रविदास हमारे प्राण बचा लो। और रविदास ने कहा कि हमने झूठ बोला था, गंगा मैया ने एक कंगन तुम्हारे लिए दिया था, हमने तुमसे झूठ बोला था, ऐसा ही दूसरा कंगन हमें दे दो, हमारे साथ गंगा जी चलो। उससे पहले ब्राह्मणों ने गंगा जी की पूजा करके बहुत विनती की गंगा जी से, हमें एक कंगन दे दो, लेकिन गंगा जी कहाँ प्रसन्न हुई। तब रैदास जी ने संकल्प किया कि हे गंगा मैया, हे भगवान, मैं तन मन धन सच्चे मन से अगर तेरा भक्त हूँ तो ये जो मेरा कटोता है इसी में से एक कंगन प्रकट हो जाए। तो चमड़ा धोने का कटोता था, उसमें रैदास जी ने हाथ डाला, उसी से दिव्य कंगन प्रकट हो गया। तो गंगे मैया की जय। तो रैदास जी जब से कहावत पड़ गई कि मन चंगा तो कटौती में, और मन में तुम्हारे कपट है तो कितनी गंगा नहाओ, कितनी गोदावरी यमुना नहाओ, कितनी डुबकी लगाओ, कुछ फल उसका मिलने वाला नहीं है। तो हरि चरणों से निकली गंगा, हरि चरणों से निकली है गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती दर्शन दीना हे गंगा मैया, कटौती दर्शन दीना हे गंगा मैया, पावन सब दीना हे गंगा मैया, पावन सब दीना हे गंगा मैया।
जन्मे थे? हैं? भीष्म। भीष्म पितामह गंगा पुत्र है। भीष्म सा पुत्र दीना हो गंगे मैया, भीष्म सा पुत्र दीना हो गंगे मैया, पावन सब दीना हो गंगे मैया, पावन सब दीना हे गंगे मैया। और जहां तहां से गौमुखी से कांवर लाते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं। और गंगा जल शिव जी को प्यारा, गंगा जल शिव जी को है प्यारा, पावन करता तन मन सारा, पावन करता है तन मन सारा। पे अमृत दीना है गंगा मैया, धरती के अमृत दीना है गंगा मैया, पावन सब दीना हे 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 गंगा मैया। बोले गंगे मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो, गोमती महारानी की जय हो, यमुना महारानी मैया की जय। त्र्यंबकेश्वर कैसे बना? गौतम ऋषि ने तपस्या करके गौतमी नदी को प्रकट किया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया। अब एक ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ। कहां है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग? काशी में। इसको तो सब जानते हैं। काशी में साक्षात भगवान शिव और पार्वती पूरे परिवार के साथ ही वास करते हैं। काशी भगवान शिव का ही निवास स्थान है। इसलिए भगवान शिव को कहते हैं ना, हे कैलाशवासी, हे काशीवासी है। तो भगवान शिव कैलाश में वास करते हैं और काशी में भी वास करते हैं। क्यों वास करते हैं? जब सृष्टि की रचना होती है उस समय चारों तरफ प्रलय हो जाती है। केवल और केवल भगवान के द्वारा बनाई गई काशी नगरी ही बचती है और उस काशी नगरी को भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। और जब दोबारा सृष्टि होती है तो उस काशी नगरी को पृथ्वी लोक पर स्थापित कर देते हैं और वहीं माता पार्वती के पूरे परिवार के रूप में काशी में भगवान शिव स्थापित रहते हैं। और भगवान श्री हरि ने सृष्टि करने के उद्देश्य से अनेकों वर्ष तपस्या की और उनकी तपस्या और उनके परिश्रम से उनके शरीर से जल की धारा बहने लगी। सारा आकाश भर गया, सब और जल हो गया और उस जल में वह नगरी काशी डूबने लगी। तब भगवान शिव ने प्रकृति की रक्षा के लिए उस नगरी को त्रिशूल पर धारण कर लिया और तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, 14 भुवन बनाए, ब्रह्मांड की रचना की। तब यह विचार कर उस पंचकोशी नगरी को ब्रह्मांड में, जगत में भगवान शिव ने छोड़ दिया। वह नगरी ही मुक्तिदायिनी काशी के नाम से विख्यात हुई। उसी काशी में
परमात्मा अभिमुक्त लिंग के रूप में, विश्वेश्वर लिंग के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग का सदा विराजमान रूप रहता है, जो मोक्ष को देने वाला है। शिव रुद्र रूप के प्रार्थना अनुरोध से, सब देवताओं के अनुरोध करने से भगवान शिव ने उस काशी नगरी को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया और सभी देवताओं के भगवान नारायण के निवेदन पे वह साक्षात रूप में ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ के रूप में उस काशी में वहीं वास करने लगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। इसलिए गंगा जी का बहुत महत्व है। 3 बार हर हर गंगे कहने का महत्व है। अगर हम काशी कहते हैं, काशी का महत्व है, और भगवान शिव का नाम उच्चारण करते हैं, उसका भी महत्व है। इसलिए हम जब कीर्तन करते हैं उसमें क्या कहते हैं? हर हर महादेव शंभू। महादेव शंभू का नाम लेते हैं। और काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ भगवान शिव की राजधानी है और भगवान शिव अकेले नहीं रहते। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभू, विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा सोमनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा सोमनाथ संगे, बाबा सोमनाथ संगे, बाबा महाकाल संगे, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नंदीश्वराय, नंदीश्वराय, हरे नंदीश्वराय, शिव नंदीश्वराय, और महाकालाय, 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 महाकालाय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग भगवान शिव के पूरे परिवार की झांकी का आनंद लेंगे। पूरा परिवार भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिक, हरि भक्त आनंद